समझ रहे हैं महाराज जी की? इसलिए भगवान ने कहा सच्चा तत्वज्ञानी वही है जो गुण के रहस्य को जानता है। गुण का रहस्य जो जानता है। किसी न किसी प्राणी के मन के अंदर, शरीर के अंदर यही तीनों रमण करते हैं। कभी मैं बताया हूं कि रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्च तमसत्वं रजस्तथा। हे पार्थ, मनुष्य के शरीर के अंदर रजस्तमश्चाभिभूय, रजस्तमस रजगुण और तमगुण को दबाकर कभी सतगुण आगे शरीर में बढ़ जाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं, कभी रजगुण और सतगुण को दबाकर सत्वं तमश्चैव, तमगुण आगे बढ़ जाता है। तमसत्वं रजस्तथा, कभी तमगुण को और सतगुण को दबा करके रजगुण आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये तीनों गुण मनुष्य के शरीर में सदा परिवर्तन हुआ करते हैं। मरणोपर्यंत यह प्राणी इसी तीनों गुणों से खेलता है। सतगुण से, तमगुण से, रजगुण से खेलता रहता है। इसीलिए जन्म और मृत्यु का उसका कारण बना रह जाता है। जिस दिन ये जीवात्मा सतगुण और रजगुण तमगुण से ऊपर उपरत जब हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, तो इसका आवागमन, इसके जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। ऐसा जान करके मनुष्य को सदा सर्वदा गुणों को जीतने के लिए अभ्यास करना चाहिए। जब तक प्राणी गुणों को जीत नहीं पाएगा, वो गुण आपके अंदर है, ये गुण आपके अंदर है, ये अवगुण भी आपके अंदर है। विधाता ने, ब्रह्मा ने क्या बताया? कहीं वेद, विधाता ने इस जगत को कैसे बनाया है? कहीं वेद इतिहास पुराना, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु यज साधु सुजाति कुजाति। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। विधाता ने क्या नहीं बनाया? मैंने ऐसा नहीं, कहीं वेद ने ऐसा कहा। विधाता के इस प्रपंच में क्या नहीं है? विधाता के इस प्रपंच में क्या नहीं है? कहीं वेद ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं, कहीं वेद इतिहास ऐसा कहते हैं। विधि प्रपंच, विधाता का प्रपंच गुण और अवगुण से बना है। ये शरीर आपका प्रपंच है। ये जितना भी शरीर है, आपका शरीर, मेरा शरीर, सबका शरीर एक प्रपंच है। इसमें सर्वथा शुद्धिकरण नहीं है। क्या बिना पानी का आप चावल बना सकते हैं? No. क्या बिना ईंधन का भोजन पका सकते हैं? क्या बिना जल का मकान खड़ा कर सकते हैं? तो मिलावट तो चाहिए। बिना मिलावट का तो कुछ होगा नहीं। No. उसी प्रकार विधाता ने इस शरीर को भी मिलावट से बनाया। उसी प्रकार विधाता ने भी शरीर को मिलावट से बनाया। ये शरीर मिलावट है, ये शरीर मिलावट है।
पांच से बनल बा। कैसा मिलावट है इस शरीर के अंदर? एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ प्रकृति के अंदर बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी विकृतियां भरी पड़ी। जड़ प्रकृति के अंदर बहुत सारे दोष भरे पड़े। जीवात्मा परा प्रकृति है, जीवात्मा परा प्रकृति, ये भगवान का चेतन अंश है। भगवान का ये चेतन अंश जीवात्मा है, लेकिन चेतन आत्मा, चेतन जीवात्मा जब इस प्राकृतिक से अपना संबंध बनाता है तो इसमें गति पैदा हो जाती है। चलन बलन धावन अंग कोचन पैदा हो जाता है। इसलिए विधाता ने इस शरीर को, जड़ शरीर को अवगुण और गुण दोनों मिलाकर बनाया है। ये प्रकृति, अपरा प्रकृति अवगुणमय है और जीवात्मा गुणमय है। जड़ ये प्राकृतिक का स्वरूप है और चेतन भगवान, जीवात्मा भगवान का चेतन अंश है। दोनों का जब संबंध बनता है तो इसमें गति पैदा हो जाती है, बहुत सारे विकृतियां पैदा हो जाते हैं। इसलिए विधि प्रपंच गुण अवगुण